आई एम सो सॉरी, मैं बड़ा हार्श वर्ड यूज़ करने लगी हूँ। हर दूसरी तीसरी बच्ची जो मेरे ऑफिस में आती है अब वो बांझ है। फॉर एग्जाम्पल, पेट्रोल अपनी गाड़ी का फिल करा रहे हैं, आप किसी टक शॉप में उतर रहे हैं, टक शॉप में आप मुझे एक हेल्दी ऑप्शन ढूंढ के दिखा दें, आपको सारे बिस्किट्स, निमकोस, चिप्स, कोल्ड ड्रिंक्स और वो पेस्चराइज्ड जूसेस मिलेंगे। और ये चिप्स, ये कैंडीज, ये लॉलीपॉप्स जो बच्चों को दिए जाते हैं, ये क्या है? जो माए नगेट्स देती हैं, फ्रेंच फ्राइज देती वो हैं, भी ये नहीं जो देने आप चाहिए। बिस्किट बिल्कुल भी नहीं देने चाहिए। देखिए, आलू जो है ना, उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत ज़्यादा हाई होता है, ठीक है, यानी वो बॉडी में शुगर एकदम से रेज करता है। आलू का सिर्फ एक फॉर्म में ग्लाइसेमिक इंडेक्स हाई नहीं होता, और वो होता है कच्चा आलू। कच्चा आलू तो आप खाएंगे नहीं। अब मुझे एक बात बताएं, लोग चीनी और तेजाब का मिक्सचर क्यों पी रहे हैं? कोल्ड ड्रिंक तीन होता है, अदर देन उसमें फॉस्फोरिक एसिड होता है। कोल्ड ड्रिंक पे फॉस्फोरिक एसिड H3PO4 तेजाब है, मैं सबको बताती चलूं। अगर बात करें ब्रॉयलर चिकन की, व्हाट डू यू थिंक, व्हाट्स ब्रॉयलर चिकन? जो आपके पास ब्रॉयलर चिकन है, उसकी फीड का भी बहुत बड़ा इशू होता है। एक चीज़ होती है ग्लायोफॉसेट, ये मुर्गियाँ खाती हैं, जो कि रेंज फ्री में नहीं होती, जो कि केज में होती हैं। तो ऑल ऑफ दीज केमिकल्स, ऑल ऑफ दीज टॉक्सिन्स, दे कीप इनसाइड देम, एंड ऑल ऑफ दीज केमिकल्स एंड टॉक्सिन्स आर गिवन टू द पर्सन हु इज ईटिंग देम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पॉडकास्ट बिलाल हैदर चट्टा के साथ। आज मेरे साथ एक बड़ी स्पेशल गेस्ट और वेरी रिनोन्ड, और इन तमाम चीज़ों पे जो आज हम डिस्कशंस करेंगे, जो तमाम तर मोअज़्ज़िज़ीन के लिए इंतहाई अहम साबित होंगी और ज़रूरी भी हैं। हम ज़िंदगी में क्या खा रहे हैं, उसका हम पे क्या इम्पैक्ट हो रहा है। बिकॉज़ हम पैसे खर्चते हैं, वो स्पेंड मनी, और ये सोचते हैं कि शायद हम अपनी सेहत को इम्प्रूव कर रहे हैं ये पैसा खर्च के। क्या हम पैसे खर्च के कोई जहर आलूदा चीज़ें तो नहीं खा रहे हैं, कोई ऐसी चीज़ें जो हमारी बॉडी के अंदर टॉक्सिन्स पैदा कर रही हैं और हमारे लिए नुकसानदेह हैं? ऐसा कुछ तो नहीं हो रहा, और हम ना चाहते हुए भी या शायद ना जानते हुए उन सब का इस्तेमाल कर रहे हैं। इन सब पे बात करेंगे। मेरे से मौजूद है डॉक्टर सहर चावला, द वेरी गॉर्जियस। थैंक यू फॉर बीइंग हियर। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर सहर, बहुत सी प्रॉब्लम्स हमारे यहाँ पे हैं, एंड लेट्स जस्ट स्टार्ट हियर। एंजाइटी और डिप्रेशन पे तो बात करेंगे, वो तो एक बहुत बड़ा, इट्स अ वेरी इल इशू, और हमारी यंग जनरेशन के अंदर बहुत ज़्यादा अब जो है ये परसीव करता जा रहा है, और वो इससे बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है उस यंग जनरेशन का। बट लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द डाइट्स। हम क्या खा रहे हैं? अगर बात करें ब्रॉयलर चिकन की, व्हाट डू यू थिंक, व्हाट्स ब्रॉयलर चिकन? देखिए जी, ब्रॉयलर चिकन आपके पास जिस सोर्स से आता है, द सोर्स इज़ एक्चुअली नॉट वेरी रिलायबल। आपके पास जो मुर्गियाँ होती हैं या जो अंडे होते हैं, उनकी जो क्लासिफिकेशन होती है, अगर आप परचेज़ के हिसाब से बात करें, एक होती है आपके पास रेंज फ्री, जो कि एक आइडियल स्टेट है, जो एक्चुअली आपको मुर्गी ख़रीदनी चाहिए, Right. जिसको अपनी पूरी स्पेस मिली हुई है, यानी वो अपने बैंड से बाहर है, उसको फील्ड में जाने की इजाज़त है, उसको ऑर्गेनिक फीड मिल रही है। जो आपके पास ब्रॉयलर चिकन है, उसकी फीड का भी बहुत बड़ा इशू होता है। एक चीज़ होती है ग्लायोफॉसेट। ग्लायोफॉसेट आप ऐसे केमिकल को कहते हैं जो कि आपके पास पेस्टिसाइड फेड होता है, जो कि कंटेमिनेटेड होता है, और जब इस ग्लायोफॉसेट और GMO फेड कॉर्न को ये मुर्गियाँ खाती हैं, जो कि रेंज फ्री में नहीं होती, जो कि केज में होती हैं, तो ऑल ऑफ दीज केमिकल्स, ऑल ऑफ दीज टॉक्सिन्स, दे कीप इनसाइड देम, एंड ऑल ऑफ दीज केमिकल्स एंड टॉक्सिन्स आर गिवन टू द पर्सन हु इज़ ईटिंग देम। आपके पास जो केज वाली मुर्गियाँ होती हैं, मोस्टली जो उनकी खुराक होती है, वो आपके पास GMO और सोय फेड कॉर्न होता है। बिकॉज एंड ऑल ऑफ ये मुर्गी की ग्रोथ अगर देखें, यानी अगर देसी मुर्गी रखी जाए तो वो 6 माह में ही बड़ी होगी, उससे पहले वो बड़ी हो नहीं सकती है। एंड इट जस्ट ग्रोज लाइक इट इन 36 डेज। इसका इतना बड़ा साइज हो जाता है, इट ग्रोज लाइक 2 kg प्लस इन 36 डेज। वो इससे क्योंकि उनको सर्टन टाइप के ग्रोथ फैक्टर्स और सर्टन टाइप के स्टीरॉइड्स दिए जाते हैं, Is वरना that मुर्गी harmful? डेफिनेटली इट इज़ हार्मफुल। स्टीरॉइड इज़ अ हार्मोन, ग्रोथ फैक्टर या ग्रोथ हार्मोन इट इज़ अ हार्मोन, तो फिर जो उसको खाएगा उसको भी यही प्रॉब्लम होंगे। आपने कभी नोट किया है कि आज से 10-15 साल पहले PCOS तक का नाम भी हर एक को नहीं पता था। नहीं पता था। लेकिन आई एम सो सॉरी, मैं बड़ा हार्श वर्ड यूज़ करने लगी हूँ। हर दूसरी तीसरी बच्ची जो मेरे ऑफिस में आती है अब वो बांझ है, बिकॉज और बांझपन की शुरुआत एक काइंड ऑफ PCOS वजह बन सकती है आपके पास बांझपन की। तो ये जो इनफर्टिलिटी और ये जो बांझपन है, ये जो मोटापा है, ये जो लड़कियों में, मेल्स में भी हार्मोनल इश्यूज़ हैं, लड़कियों में जो टेस्टोस्टेरोन मेल हार्मोन लेवल इतना ज़्यादा है, उसका डाइट बहुत बड़ा फैक्टर है। और ये जो लड़कियों में बांझपन और मेल हार्मोन टेस्टोस्टेरोन लेवल ज़्यादा होता है ना, इसकी एक बहुत बड़ी रीज़न GMO फेड क्रॉप्स है। तो यही मुर्गियाँ जब हम खाते हैं, जिनको GMO फेड कॉर्न और GMO फेड सोय दिया होता है, जब वो लड़के लड़कियाँ वो खाएंगे तो क्या
उन पर वो हार्मोनल इफेक्ट्स नहीं होंगे। बिल्कुल एक होंगे। टर्म होती है प्रीकॉशियस प्यूबर्टी। प्रीकॉशियस प्यूबर्टी कहते हैं वक्त से पहले प्यूबर्टी आ जाना। अब लड़के और लड़कियों दोनों में प्रीकॉशियस प्यूबर्टी आ रही है, और उसकी बहुत बड़ी रीज़न आपके पास अलॉन्ग विद द अदर रीजंस ये जो कॉर्न फेड चिकन है, ये जो स्टीरॉयड और ग्रोथ फैक्टर ग्रोथ हार्मोन फेड चिकन है, ये सब है। आपके पास जो जानवर है ना, उसकी इमोशनल स्टेट भी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। बात हमने वहाँ से शुरू की थी, वो ठीक। फिर जीएमओ पे आ गई। वो जो फ्री रेंज और वो जो आपके पास केज फ्री, और फिर जो आपके पास एक केज वाला होता है, जो आपके पास मोस्टली हमारे पास ये जो ब्रॉयलर मुर्गी होती है, दे आर केप्ट इन स्मॉल 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 केजेस। दे आर नॉट केजेस में लेयर होती है जो अंडे देती है। Ex- ब्रॉयलर को ओपन स्पेस, लेकिन इट्स स्टिल अ रूम, इट्स लाइक इस कमरे के अंदर It should जितनी not be जगह a है room. इतनी It should- मुर्गियां होंगी, इससे ज्यादा it नहीं should होंगी। not एंड be दे a कैन नॉट room. मूव, वो सिर्फ खाने के लिए मूव करेगी और वहीं बैठी रहेगी। It should not be a room. This chicken is not ideal to consume. It should be in the free range. It should be in the free range. इवन इफ इट्स इन द फ्री रेंज, 36 डेज के अंदर इसका बड़ा हो जाना, इसका वो भी develop आइडियल हो टू जाना। कंज्यूम नहीं है। आपके पास फ्री रेंज भी होना चाहिए, आपको उसको Organic जीएमओ feed फेड भी होनी चाहिए। ऑर्गेनिक फीड भी होनी चाहिए, जीएमओ फेड कॉर्न और सोया भी नहीं उसको जाना चाहिए, कोई स्टीरॉइड्स भी नहीं जाने चाहिए, कोई ग्रोथ फैक्टर्स भी नहीं जाने चाहिए। अगर इनमें से कोई भी चीज़ इंक्लूडेड है तो इसका मतलब है कि वो हेल्दी नहीं है। तो आप अपने लिए खा रहे हैं, अगर तो आप बीमारी ही खरीद रहे हैं, आप हेल्थ तो नहीं तो खरीद हम रहे। तो हर तरफ यही खा रहे हैं। हाँ, यही अब यू सब गो लोग टू ब्रॉयलर रेस्टोरेंट्स, चिकन यू गो टू खरीदते हैं। डिफरेंट प्लेसेस, ब्रॉयलर ही लेते हैं आप सब। किसी भी मोस्टली रेस्टोरेंट्स में जाएं तो वो कहते हैं वी जस्ट हैव चिकन, हमारे पास दूसरी ऑप्शन ही नहीं है। ऑफ कोर्स, सो आई मीन लाइक वी आर इंडल्ज्ड इनटू इट। ऑफ कोर्स। अब आप देखिए ना, आप अगर फॉर एग्जांपल पेट्रोल अपनी गाड़ी का फिल करा रहे हैं, आप किसी टक शॉप में उतर जाएं, तो टक शॉप में आप मुझे एक हेल्दी ऑप्शन ढूंढ के दिखा दें। Nothing. आपको सारे बिस्किट्स, निमकोस, चिप्स, कोल्ड ड्रिंक्स और वो पेस्चराइज्ड जूसेस मिलेंगे। अगर कोई इंसान जिसको हेल्दी खाने की आदत है मेरी तरह, वो भूखा ही रहेगा जब तक वो अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच नहीं जाता और वहाँ पे जाके अपनी मर्जी की हेल्दी चीज़ें अरेंज कर नहीं लेता। तो आपको बिलाल साहब, मैं यही बताना चाह रही हूँ, सबको ये बताना चाह रही हूँ कि हमारे यहाँ पे हेल्थ एक बड़ा ऑब्सोलीट और एक बड़ा अनकन्वेंशनल कॉन्सेप्ट है। हमारे यहाँ पे कोई इंसान हेल्दी खाना खाएगा तो उसको कहेंगे ये डाइट पर है, ये डाइटिंग कर रहा है। Exactly. और जो मतलब अगर कोई नान चने नहीं खा रहा और वो सुबह नाश्ते में 3 उबले अंडे खा रहा है, तो उसको कहेंगे ये डाइट पे। और नान चने वाला जो सुबह नान चने उठ के इतना मैदा और रिफाइंड फ्लावर, उस पर भी अभी आप कह रहे थे, आगे बिल्कुल मैं उसको ठीक। डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी, तो वो नॉर्मल है। तो ये तो फिर हमारी सारी प्रोग्रामिंग इस तरह की हो गई है ना, व्हिच इज एक्चुअली रॉन्ग। विच इज एक्चुअली रॉन्ग। और ये एक्चुअली मतलब आप ट्रैवल करते जा रहे हैं तो एवरीवन विल नहीं प्रेफर मिलती टू आपको गो टू द healthy। टक शॉप, स्नैक्स लेंगे जिसमें चिप्स, बिस्किट्स, ड्रिंक्स, एंड इट्स ऑल लिटरली अ पॉइजन। एग्जैक्टली, आपको नहीं मिलती कोई भी healthy फ्रूट्स option। नहीं लेगा कि यार हेल्दी फ्रूट्स ले लो और वो रास्ते में वो खा लेना। Exactly. आई मीन लाइक पीपल विल से कि यार सफर में फल कौन खाता है। कौन खा लिटरली इट इज अ Absolutely. कमेंट। मैं आप समटाइम्स biscuits आई और जस्ट chips ट्राई टू खाते हैं। ट्रैवल जी, और जी। मैंने कोशिश की फल खरीद लिए जाएं, तो लोगों ने कहा यार सफर में फल कौन खाता है यार, चिप्स Exactly. लें, बिस्किट्स लें। और ये चिप्स, ये कैंडीज, ये लॉलीपॉप्स जो बच्चों को दिए जाते हैं, ये क्या है? देखें जी, बच्चों में भी अब चाइल्डहुड ओबेसिटी की भी बहुत ज़्यादा इंसिडेंस आपके पास ज़्यादा हो गया है। और एक और बम, जैसे पीसीओएस वाला बम अभी फटा है बच्चों में भी, इसकी वजह से, ये निमकोस और बिस्किट्स की वजह से फटने वाला है, ऑटिज़म। अब ऑटिस्टिक बच्चे बहुत ज़्यादा हैं। नहीं, ऑटिस्टिक सिर्फ फोन की वजह से नहीं है। नहीं, ऑटिस्टिक आपके पास जेनेटिक कॉज भी हो सकती है, ऑटिस्टिक आपके पास न्यूट्रिशनल कॉज भी हो सकती है, और ऑटिस्टिक आपके पास ये बिहेवियरल इश्यूज़ और ये ब्लू लाइट और ये जो फ़ोन वगैरह का इस्तेमाल है, उसको मैं एग्जैक्टली ऑटिस्टिक तो नहीं कहूँगी, उसकी वजह से बच्चों में स्पीच डिलेज और Yes. बिहेवियरल इश्यूज And आते हैं। and it's growing. इट्स ग्रोइंग डे बाय डे। तो ये जो सारे बम फटे ना, वेस्ट एंड ऑल ऑफ दैट, ये इसी वजह से बच्चों की हेल्थ के हवाले से तो मैं इतनी सारी वीडियोस कर चुकी हूँ कि ये जो माएँ नगेट्स देती हैं, फ्रेंच फ्राइज देती हैं, वो भी ये नहीं जो देने आप चाहिए। बिस्किट बिल्कुल भी नहीं देने चाहिए। देखिए, आलू जो है ना, उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत ज़्यादा हाई होता है, ठीक है, यानी वो बॉडी में शुगर एकदम से रेज करता है। आलू का सिर्फ एक फॉर्म में ग्लाइसेमिक इंडेक्स हाई नहीं होता, और वो होता है कच्चा आलू। कच्चा आलू तो आप खाएंगे नहीं, अगर आप उसको उबालेंगे भी ना, Yes, boil तो it. भी आलू मोटापा करेगा। उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कुक होने के प्रोसेस के थ्रू ही हाई हो जाता है। बट इजंट दैट अ गुड फैट? नो, इट इज़ नॉट अ गुड फैट एट ऑल। गुड फैट आपके पास देसी घी है, गुड फैट जैतून का तेल है, नारियल का तेल है, नट्स हैं, सीड्स हैं, गोश्त की चर्बी है, अंडे की जर्दी है, ये सारे आपके पास गुड फैट हैं। जो आप बिस्किट्स वगैरह की बात कर रहे हैं, एक बिस्किट में आपके पास छोटा भी 250 से 300 कैलोरी होती है, और वो कैलोरी शुगर और मैदे की बनी होती है। मुझे इतना अफसोस होता है बिलाल साहब, जब मैं देखती हूँ माएँ अपनी, मतलब आई एम सो सॉरी, मेहनत नहीं करना चाहती हैं बच्चों की मील्स पे। और क्योंकि ये माइंड की भी तो मेहनत है ना, कि आपने एक बच्चे का डाइट प्लान जो है उसको डिज़ाइन करना है कि मैंने अपने बच्चे को क्या देना है। आप जान छुड़वाते हैं अपने बच्चों को बिस्किट्स देके, निमकोस देके और नूडल्स देके, वो उनकी ज़िंदगी की तबाही का जो है वो सबब बन रहे हैं। आपको पता है, आपके बच्चे का ब्लड, इवन कि आपका भी ब्लड भी एक टाइम पर 1 टीस्पून से ऊपर शुगर बर्दाश्त नहीं कर सकता। अब सोचें कि एक बिस्किट में 3-4 चम्मच शुगर है, आपने सुबह ही उसको इतना दे दिया। सॉफ्ट ड्रिंक में तो 10 टीस्पून ऑफ शुगर, अप टू 10 to 13 10 to 13 होता है। अदर देन उसमें कैफीन होता है, अदर देन उसमें फॉस्फोरिक एसिड होता है कोल्ड ड्रिंक पे।
फॉस्फोरिक एसिड H3PO4 तेजाब है, मैं सबको बताती चलूँ, जिस तो ये प्रोसेस तेजाब है जो हम पी रहे हैं? कलरिंग वगैरह एंड ऑल ऑफ दैट, और उसमें कैरमल, ये जो ब्राउन कलर होते हैं एंड ऑल ऑफ दीज जो कलर्स होते हैं, कैरमल कलरिंग होती है। कैरमल आपके पास कैसे बनता है? जो लोग बेकिंग में उनको पता होगा, शुगर को इतनी देर फ्राई किया जाता है, ठीक है, उसके बाद वो कैरमल कलरिंग बनती है। अच्छा, अब ये शुगर को कैरमल कलरिंग करती है जो ये फ्राई किया जाता है कोल्ड ड्रिंक्स बनाने के लिए। आपको पता है जब वो आपकी बॉडी में जाता है तो आपकी बॉडी की प्रोटीन्स आपके बॉडी के टिश्यूज़ के साथ कंबाइन करके एक एडक्ट बनाते हैं, यानी एक कंपाउंड बनाता है जिसको AGE एडवांस ग्लाइकेशन एंड प्रोडक्ट कहा जाता है। ये AGEs जब जिस्म में ज़्यादा तादाद में बढ़ना शुरू हो जाएँ, ये आपकी ब्लड वेसल्स को भी ब्लॉक करते हैं, या आपको दिल का मरीज़ भी बना सकते हैं, आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेटरी तहलका भी करते हैं। हमारे पास जितने भी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं, यानी वो बीमारियाँ जो छूत से नहीं फैलती, डायबिटीज़ हो गया, ब्लड प्रेशर हो गया, कोलेस्ट्रॉल हो गया, सबकी बेसिस क्या है बिलाल साहब? इन्फ्लेमेशन। ये AGEs, ये सब इवन के मोटापा भी एक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ है, ये सब AGEs वहाँ से निकलते हैं। आप अपने बच्चों को ये जो चॉकलेट मिल्क्स देती हैं, न्यूटेलास देती हैं, शुगर से भरे पीनट बटर देती हैं, न्यूटेला आप जो कुछ इज बोल रही हैं, मेरे डिजास्ट्रस। जहन में अब सारी लिस्ट आ रही है, व्हाट आई बाय फॉर माय चिल्ड्रन। मैं जो जो लेता हूँ तो सब कुछ ही न्यूटेला it's all- नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये आप लोग अपने बच्चों का अच्छा शुगर फ्री पीनट बटर ऑप्शंस लें। मैंने मेरी ब्रांड होलिस्टिक विजडम बाय साहर चावला, मैंने अपना शुगर फ्री पीनट बटर लॉन्च किया हुआ है बच्चों के लिए। शहद बच्चों के लिए मैंने शुगर ग्लूटेन फ्री जो है ब्रेकफास्ट वगैरह सब कुछ लॉन्च किया हुआ है। ग्लूटेन फ्री आटा मैंने लॉन्च किया हुआ है। इसके पीछे मोटिवेशन यही है। अच्छा, आटे पे एक बात करते हैं। फाइन आटा यहाँ पे लोग बड़े शौक से इस्तेमाल करते हैं। फाइन आटा है, वाइट आटा है। मैं तो लिटरली मैं उसको देखता हूँ तो मुझे तकलीफ होना शुरू हो जाती है उस आटे से, बिकॉज ऑफ बीइंग फ्रॉम अ जट फैमिली आई नो कि हमारे घर में हमेशा से गंदम लेके पिसवाई गई और आटा इस्तेमाल किया गया। ये जो लोग वाइट आटा खा रहे हैं, मुझसे तो वो खाया नहीं जाता। इट्स जस्ट लाइक अ रबड़ और इट इज टेस्टलेस। इसमें कोई ताकत ही नहीं है। रोटी खा भी लो, इट फील्स लाइक कि आप अभी भी भूखे हैं और आपको कुछ मिल नहीं रहा। व्हाट इज फाइन आटा? ट्रू। अच्छा, ये जो फाइन और रिफाइंड आटा आपके पास ना व्हीट की 3 लेयर्स होती हैं। जिस प्रोसेस से उसकी रिफाइनिंग होती है ना, या आप उसको ब्लीचिंग भी कहते हैं, जिस प्रोसेस से उसकी ब्लीचिंग होती है, गंदम की जो 3 लेयर्स होती हैं, मैं आसान लफ्जों में लोगों को बता दूं, उसमें से एक लेयर फोकी होती है, उसमें कोई गजाइत नहीं होती, और 2 लेयर्स होती हैं तभी आपको लगता है जिसमें गजाइत होती है। बी विटामिन, जिंक, आयरन, फाइबर, जिसमें फाइबर होता है। हाँ, फाइबर होता है, जिससे है सिर्फ जो आप खुद पिसवाते हैं वो अच्छे वाला होल, यहाँ पे जो मल्टीग्रेन आटे होते हैं, डिफरेंट ग्रेन्स। अच्छा, वो जो गजाइत वाली दोनों लेयर्स है ना, वो निकल जाती है, सिर्फ बीच वाली फोकी वाली लेयर रह जाती है। लेकिन उसको रिफाइंड आटा का, और वो स्टार्ची लेयर है, वो सिर्फ आपके पास कार्ब है, उसमें आपके पास कोई न्यूट्रिशन नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो मैं इसको एम्प्टी कैलोरीज कहती हूँ। लोगों को वो सफ़ेद रोटी प्यारी भी लगती है, लोगों को हल्की फुल्की भी लगती है। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊँ बिलाल साहब, ब्रांडिंग। अब मुझे एक बात बताएं, लोग चीनी और तेजाब का मिक्सचर क्यों पी रहे हैं कोल्ड ड्रिंक? क्या है उसमें? मुझे तो उसका जायका भी इतना अच्छा नहीं लगता। उसके बगैर कोई मील पूरा नहीं होता। उसका तो जायका भी अच्छा नहीं लगता। हाँ, ब्रांडिंग देखिए, आप एक चीज को बार बार एक ही आवाज आप बार बार सुनाते जाएंगे तो लोग उसकी तस्दीक करना शुरू हो जाएंगे। शोर मचाया गया ना इन चीजों का। ये जो इतनी ब्रांडिंग के दे स्पेंड बिलियंस एवरी ईयर ऑन मार्केटिंग। आई मीन उनकी सेल कम भी नहीं हो रही है, बट स्टिल दे स्पेंड बिलियंस। आई मीन यू जस्ट, अभी हम ऑफिस से बाहर निकलेंगे, हर तरफ हर बिलबोर्ड पे वो नजर आएंगे, डिफरेंट कंपनीज डिफरेंट म्यूजिक सॉन्ग्स को प्रमोट करते नजर आएंगे। ये आप एक ही तरीके से जीत सकते हैं, अपनी सेहत को बचा सकते हैं, और वो आप अपने आप को और अपनी फैमिली को एजुकेट करके। देयर इज़ नो अदर वे। इसकी जो ब्रांडिंग है, या बहुत सारी ऐसी मेडिसिन्स भी हैं जिनको मार्केट में नहीं होना चाहिए, ये ताक़यामत ख़त्म नहीं होने वाली, लेकिन आप अपने आप को खुद बचा सकते हैं, अपने और अपने प्यारों को। बल्कि इट्स ग्रोइंग डे बाय डे। या इट विल ग्रो। आई मीन ये जो एनर्जी ड्रिंक्स आ गई, आई मीन मुझे तो आज तक समझ नहीं आती ये एनर्जी ड्रिंक क्या एनर्जी देती है? कोई एनर्जी नहीं देती आपको। इसमें भी कैफीन। व्हाई डू दे कॉल इट एनर्जी ड्रिंक? बिकॉज उसमें कैफीन बहुत ज़्यादा है ना, उसमें आपके पास निकोटीन बहुत ज़्यादा है। अब कैफीन आपके पास क्या करती है, दिमाग में आपके रिसेप्टर्स होते हैं, एडिनोसिन रिसेप्टर्स, उनको ब्लॉक कर देती है। ओके। एडिनोसिन रिसेप्टर्स जब हमारे ब्लॉक होते हैं, हमें अलर्टनेस और अवेकनेस होती है। कैफीन आपके उसमें जो डोज होती है वो बहुत ज़्यादा एक्सेसिव होती है, यानी वो नींद भगाने के लिए सिर्फ। नींद भगा तो थोड़ी देर के लिए आपको एनर्जी फील होती है, लेकिन अगेन उसमें भी कैरामल कलरिंग भी होती है, उसमें भी फॉस्फोरिक एसिड भी होता है, और अगेन उसमें भी आपके पास निकोटीन भी होता है, एंड ऑल ऑफ दीज थिंग्स। तो इट इज़ एनर्जी ड्रिंक इज डेफिनेटली नॉट रिकमेंडेड। अगेन यू स्टार्ट डिपेंडिंग और ये तो मार्केटिंग की यंग लड़कों के लिए की गई है। बिल्कुल, लोगों ने स्टाइल बनाया हुआ है, जैसे स्मोक एंड टेक एनर्जी ड्रिंक। आई मीन लाइक स्मोक के साथ एनर्जी ड्रिंक तो डबल डिजास्टर। आप वहाँ से और यंग लड़के जो ये कर रहे हैं, ये क्या करेंगे? आई मीन लाइक फिर किस तरह से अपनी सेहत बर्बाद कर रहे हैं? वहाँ से भी अपनी सेहत बर्बाद करें, यहाँ से भी अपनी सेहत बर्बाद करें। और मैं आपको बता दूँ, ये जो एनर्जी ड्रिंक्स हैं, जो कैफीन है, जो स्मोकिंग है, अब ये लड़कों की मर्द हजरात की बात हुई है, आपका जो मेल हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन, उसके लेवल्स को ये बहुत स्पीड से नीचे लेके जाता है आपके पास। स्मोकिंग भी आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल्स को नीचे लेके जाती है। और मैं बताती चलूँ कि टेस्टोस्टेरोन सिर्फ आपकी सेक्सुअल एक्टिविटी के साथ एसोसिएटेड नहीं है। मर्द का मूड, मर्द की इम्यूनिटी, उसकी डाइजेशन, उसकी मसल पावर, उसकी प्रोडक्टिविटी, हर चीज़
चीज़ टेस्टोस्टेरोन पे खड़ी है। तो ये जो आप एनर्जी ड्रिंक्स लेते हैं, जो आप स्मोकिंग करते हैं, इवन कि जो अल्कोहलिक्स होते हैं, अल्कोहल भी आपका टेस्टोस्टेरोन नीचे लेके जाती है। राइट, यानी नॉर्मली सोचा ये जाता है कि टेस्टोस्टेरोन इज जस्ट हाँ, कनेक्टेड विद दैट। टेस्टोस्टेरोन डज एवरीथिंग फॉर अ मैन। जैसे एस्ट्रोजन का समझा जाता है कि औरत की सिर्फ सेक्सुअल एक्टिविटी या उसकी बच्चा पैदा करने की एबिलिटी, लेकिन नहीं, एस्ट्रोजन डज एवरीथिंग फॉर अ वुमन, हमारी हड्डियों और दिल तक को बचा के रखता है। खाना क्या चाहिए बच्चों को, माओ को क्या देनी चाहिए, कोई 5 चीज़ें, जस्ट नेम 5 थिंग्स। इन औरतों के लिए थोड़ी सी आसानी कर दें, वो बच्चों के लिए कौन सी 5 चीज़ें बना सकती हैं विच आर हेल्दी फॉर देम। ये नगेट्स और ये क्रॉकेट्स और इन सब चीज़ों से बचा लिया जाएगा। भुने गोश्त, अंडे, शहद, ग्लूटेन फ्री, मल्टीग्रेन पराठे और रोटियां, और घर की बनी दाल और सब्जियां। घर की बनी दाल, दैट्स इट, दैट्स ऑल। एंड आई थिंक इट्स इनफ। अगर इसमें आप डिफरेंट टाइप्स की चीज़ें बहुत ट्राई करते रहें variation तो है, बहुत वेरिएशन बहुत है, वेरिएशन है, सो मच कैन बी डन। सॉफ्ट ड्रिंक से बचने के लिए लोग क्या करें, अब लोग एडिक्ट हो चुके हैं। एक्चुअली मैं यही कहूँगा, बिकॉज It's a good समटाइम्स question. मेरे घर पे भी अगर कभी कोई दावत हो रही है एंड मैं कोशिश करता हूँ अवॉइड करता हूँ सॉफ्ट ड्रिंक्स, एंड आई एम सॉरी, आई मीन ऑल ऑफ द पीपल नो मी, कि जब मैं रखता हूँ तो मैं उन्हें कहता हूँ यार आप पॉइजन पी रहे हैं। अब वो सब दे फील ऑड, आई मीन लाइक दे जस्ट लुक एट मी कि यार ये क्या तुम पिला भी रहे हो और हमें पॉइजन but कह it's रहे हो। poison. मैं कहता हूँ पी लो, मैंने तो बड़ा कोशिश की रोकने की, बट स्टिल यू पीपल फोर्स्ड मी टू ब्रिंग द सॉफ्ट ड्रिंक। आ गई है बट इट्स पॉइजन। मैं माजरत के साथ कह रहा हूँ जहर पी रहे हैं आप, जहर पी रहे हैं आप। अब वो आधा ग्लास पी के फिर छोड़ देते हैं। दैट्स ऑल आई कैन डू। कैसे लोग बच सकते हैं इससे? आई मीन इसका ऑल्टरनेट कोई है हमारे पास के ये जो कहते हैं जी हम ये डाइजेशन में हेल्प करती है, हालांकि क्या हेल्प करेगी डाइजेशन में? मैंने जो रिसर्च देखी उसमें तो ये कहते हैं कि आपने जो खाना खाया है, आपने जैसी सॉफ्ट ड्रिंक पी, उस खाने की न्यूट्रिशियस वैल्यू को डिस्ट्रॉय कर दिया, डिस्ट्रॉय कर देती है और डाइल्यूट कर देती है आपके स्टमक एसिड को, आप उसको डाइजेस्ट ही नहीं कर सकते। Exactly. अच्छा, मैं ना बहुत ज्यादा मिल्क शेक्स या स्मूदीज के हक में तो नहीं हूँ, ठीक है। लेकिन अगर आपने अगर कभी आपने दावत की है या कुछ की है, ठीक है, क्योंकि मिल्क शेक का जो बायोकेमिकल फंडा है मैं उसी के अगेंस्ट हूँ, ठीक है। लेकिन अगर आप कोई स्मूदी बना लेते हैं, देखें आप ग्रीक योगर्ट ले लें, आप उसमें थोड़ा सा शहद डाल लें, उसमें 3-4 आप नट्स ग्राइंड कर लें और कोई भी एक फ्रूट डाल लें, क्या वो कोल्ड ड्रिंक से ज़्यादा मज़े का नहीं होगा? होगा। क्योंकि मैं अगर अपनी बात करूं, जैसे बीइंग फ्रॉम द जट फैमिली, तो हमारे घरों में पहले नमकीन लस्सी दिया जाते पीते थे हम लोग हमेशा। एंड वी स्टिल आई मीन दोपहर के खाने के बाद अगर आप वो नमकीन लस्सी पीते हैं, विच इज पतली होती है, थोड़े से दही से छाछ, वो डाइजेशन करती है। एग्जैक्टली बनती, अगर और वो हमेशा पी जाती थी, दैट हेल्प्स इन डाइजेशन। उसका ऑल्टरनेट अब ये सॉफ्ट ड्रिंक्स आ चुकी हैं। यानी पहले हमारे घरों में जब व्हेनेवर द गेस्ट इज कमिंग उसको लस्सी सर्व की जाती थी या दूध सर्व किया जाता था, अब वो उसकी जगह ले लिए सॉफ्ट ड्रिंक। Whenever the guest is coming, उसको सॉफ्ट ड्रिंक सर्व की जा रही है, which is actually poison. बल्कि जो आप छाछ की बात करें तो बहुत ज़बरदस्त चीज़ है बटर मिल्क। आपके पास जो आयुर्वेद है ना, आयुर्वेदा की मैं बड़ी शौकीन हूँ। आयुर्वेदा कहता है कि जो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है वो आग है। आप कोई भी ऐसे खाने की तासीर जो आग को कॉम्प्लीमेंट करेगी, ठीक है, तो वो आपकी डाइजेशन को बूस्ट करेगी। आयुर्वेदा में जो छाछ है उसकी तासीर भी आग है। तो जब आप ये खाने के साथ लेते हैं, ये उसको कॉम्प्लीमेंट करती है। बटर मिल्क से ज़्यादा छाछ, ये नमकीन लस्सी, बल्कि मैं सबको कहूँगी लें, इससे ज़्यादा सस्ता प्रोबायोटिक और इससे ज़्यादा डाइजेशन की बेहतरीन एड हो ही नहीं सकती। तो यानी सॉफ्ट ड्रिंक ऑल्टरनेट अब नमकीन लस्सी, बिल्कुल नमकीन लस्सी हो सकती है। और अगर आपको इन एनी केस बहुत मीठा लेना ही है तो आप ग्रीक योगर्ट लें, उसमें थोड़ा सा शहद डालें आप, ठीक है, थोड़े से नट्स डालें, बन गई मज़े की डिजर्ट आपकी एक पूरी। बन गई डिजर्ट बन गई है। कुछ भी नहीं रह गया, खाएं क्या? मतलब लोग क्या खाएं? कुछ थोड़ा सा उनको हेल्प आउट कर दें। ब्रॉयलर चिकन भी नहीं खाएं, दे मस्ट गो टू द देसी चिकन। देखिए, देसी चिकन का भी ये है कि अगर आपका कोई बहुत रिलायबल वेंडर हो तो ठीक है, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ दूध का भी कोई रिलायबल वेंडर हो तो। ओके, दूध की भी अब एक बड़ी प्रॉब्लम चल रही है। जस्ट आई मीन लाइक इन द लास्ट फ्यू मिनट्स अब दूध लोग ले रहे हैं, आई मीन कहते हैं जो टेट्रा पैक्स के अंदर आ रहा है दूध, वो भी ठीक नहीं है। मैं तो खुद टेट्रा पैक्स वाले दूध के हक में नहीं हूँ। मैं वैसे खुद डेयरी फ्री रहती हूँ बिकॉज मुझे इतना सूट नहीं करता, लेकिन अगर मैंने अपने पेरेंट्स के घर डिलीवर करवाना हो या मंगवाना हो तो मैं गवाला, आपका कोई अगेन रिलायबल वेंडर, मैं गवाले वाला दूध ही लेती हूँ। जस्ट गो फॉर द फ्रेश मिल्क, और हम उसको अच्छी तरह उबालते हैं और फिर हम करते हैं सर्व जहाँ पे भी करना हो। बहुत शुक्रिया डॉक्टर सहर, और उम्मीद है आज के पॉडकास्ट से नाज़रीन आप सबको बहुत फ़ायदा होगा। जो बातें डॉक्टर सहर ने की हैं ये लिटरली सदका जारिया है, एंड आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू प्लीज़ इस पे कोशिश करें कि इस पे फोकस करें और इसको अडॉप्ट करें। ये तमाम चीज़ें जो पॉइजन है आपके लिए, आपके बच्चों के लिए, ये लिटरली आप पैसे खर्च के अपने लिए जहर खरीद रहे हैं, इसको मत खरीदें। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा।